प्रायः उपासकों के प्रश्न आते रहते हैं कि हमारा मन ऐसा, हमारा मन वैसा, हम बड़े परेशान हैं। हम आपको सार बात कुछ शब्दों में बता देते हैं। जब तक आप अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे, कोई भी हो, कहीं भी हो। जिस दिन आप वास्तविक शरणागति के रहस्य को समझ जाओगे तो आप कैसे हो ये प्रश्न नहीं, आप किनके हो ये बात आ जाएगी। आप सब धैर्यपूर्वक कैसे में रहना चाहते हो या किसके हो ये रहना चाहते हो, तो फिर आप चिंता क्यों करते हो। हमारी लाडली जू का सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम, इनका स्वभाव है। सत वही है जो सच्चिदानंद वृंदावन धाम, सच्चिदानंद प्रियालाल का नाम, सच्चिदानंद प्रियालाल का रूप, सच्चिदानंद प्रियालाल की लीला, सच्चिदानंद प्रियालाल में डूबे हुए रसिक जन। अब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा तो प्रियालाल तुम्हारे कब होंगे। और इन मन बुद्धि के सहारे से हम प्रियालाल के नहीं हो सकते, क्योंकि ये सदैव भगवान के वचन है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये हमें प्रकृति की तरफ घसीटेंगे यदि हम इनका सहारा लेंगे तो, ध्यान रखना। और यदि हमने सहारा लिया प्रियालाल का तो ये जबरदस्ती घसीट कर प्रियालाल के चरणों में डाल दिए जाएंगे। हमारी प्यारी जू का स्वरूप आप समझिए। अति नागरी वृषभानु किशोरी, सुन दूतिका चपल मृग नयनी, आकर्षत चितवत चित गोरी। वही चित है, वही मन है, वही बुद्धि है। ये खुद समेट लेंगी सारे हमारे हृदय के प्रपंच को। हमें केवल शरणागत होना, केवल शरणागत। ये बड़ी से बड़ी साधनाएं भी आत्मसमर्पण ना हुआ तो किसी काम की नहीं, और अगर आत्मसमर्पण हो गया तो भी किसी काम की नहीं। ये रहस्य समझना होगा है। अगर प्रभु मिल गए तो वेद अब किस काम के, समझ रहे। और प्रभु ना मिले तो वेद पढ़ना किस काम का, दोनों बात समझनी। हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं युगल सरकार कि आप वो नहीं जान पा रहे हैं, तभी आप परेशान हैं। बस आज इतनी बात हृदय में बैठा लीजिए कि आप प्रियालाल के हैं। बैठा ले हृदय में, आप ये स्वीकार करो कि आप प्रियालाल के हो। अब हम दूसरी बात आपको बताते हैं। ये हमारा जितना भी ढांचा है, इस ढांचे के अंदर जितनी सामग्री है वो सब हम प्रियालाल के नाम करते हैं। समझ रहे हो ना। हम बाहर नहीं करे कि बैंक बैलेंस नाम कर दो भैया, हम ये नहीं करे कि अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दो। ये ढांचा और इस ढांचे के अंदर जितनी सामग्री है, ठीक है। अब अगर किसी के नाम करने के बाद आपको चिंता रहे उस मकान की, उस वस्तु की, तो मतलब है कि अभी आपने उसके नाम नहीं किया। अगर हम कोई भी मकान किसी के नाम कर देते हैं तो उसी क्षण से हमारा बोझा उतर जाता है, हम निश्चिंत हो जाते हैं, नहीं हो जाते। तो शरणागति का पहला लक्षण है निश्चिंत हो जाना। आज से हमारा जीवन प्रियालाल के चरणों में समर्पित है। हमारी श्वास, हमारा अंतःकरण, हमारी सारी चेष्टाएं। तो हे कृपा सिंधु, हे करुणामय युगल सरकार, आपको जैसा हमारा जीवन पसंद हो वैसा बना लेना। आज से हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो अब आपको विचलित नहीं होना, क्योंकि आपने अपने को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दिया है। और इसका परिणाम होगा प्रियालाल की प्राप्ति। आपके गुणों से या अवगुणों से यहां कोई लेना देना नहीं। आपके गुण अवगुण से प्रियालाल की प्राप्ति की बात हम नहीं कह रहे, प्रियालाल के समर्पण से प्रियालाल की प्राप्ति कह रहे। और यदि आप ऐसा किया तो आप देख लेना, जो संतों की स्थिति होती है वही आपके हृदय में स्थिति आ जाएगी, क्योंकि स्थिति देने वाले यही हैं।
किसी भी साधन की इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि वो प्रेम स्थिति प्रकाशित कर दे। ये तो वृंदावन के प्रेम की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई क्योंकि प्रायः अहम भाव से युक्त होकर हम इसी पचड़े में फंसे रहते हैं। हमारा मन आज ऐसा, हमारा मन हमसे ऐसा भी हो जाता है, हमसे वैसा भी हो जाता है, हम ऐसे न वैसे, हम श्री जी के हैं। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। आप चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग भेजो, ये आपका विषय है। बोल राधा वल्लभ लाल। पर चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। आश्रित हो जाओ। जितनी भी गलतियां हैं वो सब अहम की धरा पे होती हैं, शरणागत की धरा में नहीं होती हैं। जिस समय आप प्यारे जू की शरण की भावना में मगन हो जाओगे तो सारी दैवी संपदा आपके हृदय में आ जाएगी। अवगुण और दुराचार और दुर्वासनाओं की कहीं जगह ही नहीं रह जाएगी। बिल्कुल विश्वास मान लीजिए। पर क्या है कि हम कितना भी बात बताएं, आप अपने मन को तो अपना माने हुए, लेकिन ना आप गुरुजी की बात मान रहे हैं, ना आचार्यों की बात मान रहे हैं, ना श्री जी को मान रहे हैं। अगर श्री जी को माने तो जब आपका मन परेशान करता है तो आपकी आंतरिक वृत्ति लाडली जू पर जानी चाहिए। लाडली जू देख लो, अब आप देख लो, वो देख लेंगी। वो लालजू को देख लेती तो मन की क्या बात है। जय जय श्री राधे। ये हम इसलिए बोले ना कि प्रायः साधक इसी में जल रहा है, हमारा मन हमारा मन हमारा मन। अरे हमारे प्रिया प्रीतम कब बोलोगे? इस मन के पीछे पड़े हो, अनंत जन्मों से यही भटका रहा है मनमुखी होके। अरे एक बार तो बोलना शुरू कर दो, हमारे श्यामा श्याम, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू। जब मन कहे ऐसा तो तुम बोलो हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर कोई बिगाड़ ले यहां से वहां तक तो हमें बताना, कोई नहीं बिगाड़ेगा। अगर आप नाली में भी पड़े होगे तो भी गोद में उठा के आपको निकुंज पहुंचाया जाएगा। आप विश्वास तो करो ना। बस आपको यही बोल रहा है हमारे माई श्यामाजू को राज। मन को राज नहीं, माया को राज नहीं, अहम को राज नहीं, हमारे माई श्यामाजू को राज। मगन अरे काहे को है? अलवेली सरकार है, कहां तक हम माथा लड़ावें? इतनी प्रबल माया शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा हाल। और ऐसे माया प्रतीक को कैसे हमारी श्री जी प्यार करते हैं और रोज पद में गाते हो। जैसी थरिवंश प्रताप रूप गुण वह बल श्याम उजागर जाकी भ्रू विलास बस पसुरु। पसुरु माने जानते हो? हाथ का खिलौना, क्रीड़ा मृग। आप कैसी बात, हम किन महारानी की शरण में है। आप कभी ये गर्व नहीं करते, कभी आप ये ठसक नहीं रखते। वही मन वही बुद्धि वही प्रपंच। तो अभी आप प्रपंच के आश्रित हो, मन बुद्धि के आश्रित हो। अरे मन क्या बिगाड़ लेगा? हमारे माई श्यामाजू को बिगाड़, हमारे माई श्यामाजू को राज बिगाड़, नहीं बिगाड़ पाएगा। श्री जी लालजू को बस में जानते हो काहे के लिए? हम लोगों के लिए रखे हैं कि ये जो है सब उद्दंड बच्चे हैं और जो कापी जांचते हैं वो जगत गुरु लालजू महाराज हैं। और लालजू को इसीलिए लाडली जो अधीर की है कि हमारे जितने बोलने वाले हमारे भाई श्यामाजू को राज ना, सबको 98 नहीं 100 नंबर आने चाहिए तो हम लोग जो है वो पास है। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चला। हमें ये रोज उमगन रखनी है कि लाडली जू की कृपा से जब धाम मिल गया, लाडली जू की कृपा से जब गुरु मिल गए, लाडली जू की कृपा से जब नाम मिल गया, तो लाडली जू की कृपा से लाडली जू ही मिल जाएंगे। हमको चिंता इस विषय की नहीं करनी। देखो हम ये इसलिए बात कह रहे हैं कि यदि आप बार बार ऐसे निराश हो गए तो आपकी आस्तिकता पर चोट लगेगी। आस्तिकता पर चोट लगना सबसे बड़ी हमारी हानि होगी। यदि हमारे इष्ट की निष्ठा में, इष्ट के भाव में बात आने लगी, यार 10 वर्ष से लगे वही काम क्रोध वही मन का चंद, कुछ मिला तो है नहीं, गई ना अपनी निष्ठा, गई ना अपना धैर्य, गया ना
अपना मार्ग गया ना। अरे मिले चाहे न मिले, ये बात तो मिल गई ना कि हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारी लाडली जू। अब देखते हैं हमें कौन परास्त करेगा, कौन परास्त। कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं है जिसे लाडली जू ने स्वीकार कर लिया और उसे कोई निरस्त कर दे, ऐसा उसे कोई परास्त कर दे, ऐसा कोई। जहां राधा वहां नहीं बाधा, पक्का। अगर आपको लगता है कि गुणों के बल से लाडली जू की प्राप्ति होती, तो किसी भी वाणी में हमें लिखा दिखाना कि अगर ये गुण हो तो लाडली जू की प्राप्ति हो जाएगी। लाडली जू की प्राप्ति के लिए लाडली जू के होना है, बस इतनी बात है। और होने के लिए किसी भी बाह्य लक्षण, बाह्य गुण की आवश्यकता नहीं, हृदय की बात है। ये प्रीति हृदय का विषय है। हे स्वामिनी जू, हे महारानी जू, जैसा भी हूं आपका हूं, बस यही वो चाहती है। इसीलिए कहा कि अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रियाजू पर अपनी संपूर्ण वृत्ति लगाने के लिए हम चेष्टा करें, पर हमें बल है लाडली जू का, अपनी वृत्तियों का नहीं तो ना जाने छिन का अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। अभी हमारी चित्तवृत्ति ऐसी है तो अभी एक क्षण में कैसी हो जाए पता नहीं, लेकिन ऐसे में भी श्री जी और कैसी हो जाओ ऐसे में भी श्री जी हमारी श्री जी है। ये नहीं टलेगा, चाहे जहां हम हों, चाहे जैसी परिस्थिति में हो, मन बुद्धि चाहे जहां खड़ा कर दें, वहां भी बोलेंगे हमारे माई श्यामा जू को राज। बिगाड़ कौन बिगाड़ेगा, कितना बिगाड़ेगा? अरे कौन बिगाड़ सके नर तेरो, कोई बिगाड़ नहीं सकता। आप धैर्य रखिए, आप इष्ट पर विश्वास रखिए, आप गुरु पर विश्वास रखिए, आप आचार्य पर विश्वास रखिए कि हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरुमाया पंथ में फिरे जुटक कर खात। काहे को परेशान, तुम्हारे बनाए कुछ न बलेगा, कर लो। तुम जितना बनाओगे उतना बिगड़ी जाएगा। तो भैया श्री जी के हाथ दे दो, प्रियालाल के हाथ दे दो अपने जीवन की डोर, वो हमें अपने लायक बना लेंगे। हमें परेशान नहीं होना है। हम शुरू से नालायक रहे, अब भी है। हम अगर लायक बनेंगे तो उन्हीं के बलाए बनेंगे। मान लो ये बात, ये जो आप परेशान होते हो ना, लायक बनने के कारण परेशान होते हो। अगर आप स्वीकार कर लो कि हम ना लायक, हम लायक नहीं हैं, संभाव्य पिबीरन चिनारद शिव, उनके लिए कह दे हम लायक हो गए। नहीं, हम तो नालायक हैं, पर उन्होंने अगर हमको अपनाया है तो स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता न कदा सुरास मधुरोत्सवे किम विवेशयेत स्वामिनी। समस्त कलाओं में प्रवीण हमारी लाडली जो अपने लायक वो बना लेगी। सकल विद्या विदित रहस्य श्री हरिवंश हित, मिलत नौ कुंज वर श्याम बड़ भागरी। तो हमारे छोटे भाग है नहीं, हमारे भी बड़ भाग हैं, क्योंकि लाडली जो हमारी है। सकल विद्या, हम तो गंवार हैं, लेकिन हम जिनके हैं वो कैसी हैं? जगत गुरु श्री कृष्ण को भी शिक्षा देने वाली है। पिए को नाचल सिखवत, और ऐसे नहीं, अगर ताल चूक जाती तो मान गुमान लकुटलिए ठाढ़ी, दरपत कुंज बिहारी। महाराज दरप रहे, हम जीत रहे है। इन्हीं से तो सब डरते हैं, जिनके डर से डर करके डर भी कांपता है, मृत्यु भी कांपता है, काल भी कांपता है। वो कालों के भी महाकाल श्री कृष्ण है? और फूल की छड़ी लाडली जो उठाती है तो डरपत कुंज बिहारी। तो हम सब जितने लाडली जो महाराज के शरणागत हैं, सब ताली बजाकर आनंदित होते। अब हमें चिंता की बात लगी ला, अब चिंता मत करो, चिंतन करो, अहम से मत रहो, आश्रित रहो। प्रतिपल आनंद है। तुम आनंद चाहते हो, लेकिन आनंद के मार्ग को छोड़ रहे हो, आनंद से हट रहे हो। कैसे आनंद मिले? अभी अभी आनंद है। आप बोलो कौन सी साधना की? अभी आनंद। हम लाडली जू के देखो आया ना, हृदय उमग रहा है ना। क्यों? कौन सी साधना कर ली, कौन से नाक दबाए? केवल स्वीकृति ही तो हो रही ना, अभी स्वीकृति ही तो हो रही ना हमारी लाड। तो कितना हृदय शीतल हो रहा है भैया। हर समय आपका शीतल होगा हृदय, यदि श्री लाडली जी के चरणों का भरोसा ले लो। इनका भरोसा सच्ची मानिए, प्रभु ने ऐसी साधना कराई कि जब हमें स्मृति आती है तो हम प्रणाम करते हैं पूर्व के संन्यास मार्ग की साधना को। लेकिन आज जो हमारे हृदय में रोम रोम नाच रहा है, हमें नाचना नहीं आता पर नाच रहा है रोम रोम, तुम्हें कैसे बताएं? मतलब रोम रोम पुलक रहा है। अब हमें नाचना आता तो नाच के दिखा देते हैं। रोम रोम हमारा नाच रहा है, पुलक रहा है। और डायलिसिस करवाने जा रहे हैं
केवल लाडली जू के बल से, केवल लाडली जू के बल से भरोसा होला। अब हमें चिंता थोड़ी है। क्यों? क्यों? हमारी बहुत बड़ी महारानी जो है, उन्होंने सारा का सारा भार हमारा ले लिया। हम उनकी क्या सेवा करते हैं? उनकी कृपा हमारा पोषण कर